नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश शर्मा। आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल राजेश गुरुजी। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आज की वीडियो में हम आपको बताना चाहते हैं शिक्षकों का जो नियम है वो अतिथि शिक्षकों पर लागू कर दिया है। हालांकि आपने एक कहावत सुनी होगी कि गेहूं के साथ में घुन भी पिस जाता है। अब आप कहेंगे कि सर क्या है, क्यों पिस जाता है? तो आपको बताना चाहते हैं ई अटेंडेंस। और 26/6/2025 को लोक शिक्षण संचालनालय एक आदेश जारी करता है अतिथि शिक्षक भर्ती का, कि अतिथि शिक्षक भर्ती का पहला चरण शुरू हो रहा है। लेकिन कुछ नियम शर्तें भी लिखकर देता है कि आपको ये पूरी करना है। जैसा कि जो 30% वाले अतिथि शिक्षक हैं उनको अब नहीं रखा जाएगा, ये लोक शिक्षण संचालनालय ने आदेश में स्पष्ट लिख दिया है। दूसरी बात आपको बताना चाहते हैं ई अटेंडेंस। ये ई अटेंडेंस अभी आपने जो लगाई होगी वो जियो टैग कैमरा के माध्यम से फोटो खींच के आप ग्रुप पे डाल देते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अगर आप जो नियम शिक्षकों पर लागू कर रहे हैं और वही नियम अतिथि शिक्षकों पर लागू कर रहे हैं तो कुछ और चीजें भी आप लागू करें। हाँ, अकेली ई अटेंडेंस लागू करने से कुछ होगा नहीं। जैसा कि अतिथि शिक्षकों को कितना वेतन मिलता है, मानदेय मिलता है, शिक्षकों को कितना वेतन मिलता है और शिक्षकों के लिए कुछ अवकाश दिए जाते हैं। यहाँ पर इससे तो यह साबित होता है कि लोक शिक्षण संचालनालय ने अतिथि शिक्षकों को बिल्कुल मजदूर बना दिए हैं। मित्रों, अतिथि शिक्षकों के लिए कोई छुट्टी नहीं है, शिक्षकों के लिए सीएल मिलती है। मित्रों, अब यहाँ पर जो मानदेय है उसको लेकर कुछ नहीं कहा है और शिक्षा मंत्री जी के पास में शिक्षक घबरा कर गए कि आप इस ई अटेंडेंस वाला जो नियम है उसको आप वापस ले लो। तो शिक्षा मंत्री जी ने कहा ना, वापस नहीं लूंगा, डीओ से लेकर चपरासी तक ई अटेंडेंस लगवाऊंगा। मित्रों, अब साथ साथ में यह नियम अतिथि शिक्षकों पर भी सूटेबल होता है। अब अतिथि शिक्षक कई तो 70 किलोमीटर दूर जा रहे हैं, 60 किलोमीटर दूर जा रहे हैं, घबरा कर वो तो छोड़ देंगे। मित्रों, वो इस अतिथि शिक्षक की नौकरी को कर नहीं पाएंगे। आप ही बताइए, 1 घंटे पहले जाना है, 1 घंटे बाद में वहां पर रुक के आना है। जो काम शिक्षक को करना है वही अतिथि शिक्षक को करना है, तो मानदेय आप डबल कर दें। अगर वर्ग 3 में अगर 10,000 मिल रहा है तो 20,000 की राशि अतिथि शिक्षकों को मिले। वर्ग 2 में 14,000 मिल रहा है तो 28,000 मिले। और वर्ग 1 में अगर 18,000 मिल रहा है तो 36,000 मिले। और 1 घंटे नहीं, अतिथि शिक्षक 2 घंटे पहले स्कूल में आप बुला लीजिए, जाएंगे। हाँ, अभी आप 10 बजे बुलाएंगे और अगर आप मानदेय डबल कर दें, ई अटेंडेंस भी लागू कर दें, तो अतिथि शिक्षक सुबह 8 बजे से रात के 8 बजे तक भी स्कूल में बैठे रहेंगे। मित्रों, क्योंकि गरीबी है। मेरे पास में इतने कमेंट्स आ रहे हैं, सर बताइए ई अटेंडेंस का जो सिस्टम है वो क्या है। अरे हमारे पास तो मोबाइल नहीं है, और जैसे कुछ गिने चुने अतिथि शिक्षकों के पास मोबाइल है तो उनके पास में बैलेंस डलवाने के लिए पैसे नहीं है। हाँ, ये कंडीशन है अतिथि शिक्षकों की, झूठ नहीं बोल रहा हूं, सही बात है। और जो अतिथि शिक्षक हैं वो जानते हैं इस बात को कि सच्चाई क्या है। अब आप बताइए, 30 अप्रैल से बेरोजगार बैठे हैं, मेहनत कर नहीं सकते क्योंकि स्कूल में पढ़ाते हैं, मेहनत करने जाएंगे तो मामला इज्जत का है। इसलिए यहाँ पर अतिथि शिक्षकों का जो ई अटेंडेंस वाला सिस्टम है उसके लिए लोक शिक्षण संचालनालय कम से कम 15,000 की राशि हर एक अतिथि शिक्षक के खाते में डाल दे, जिससे कि वो एक मोबाइल ले सकें, एक टैबलेट ले सकें और ई अटेंडेंस लगा सकें। मित्रों, जो कार्यरत हैं उनके लिए 10,000 रुपये की राशि डाल दे लोक शिक्षण संचालनालय, क्योंकि अब सारा काम जब ऑनलाइन हो रहा है तो वो ऑनलाइन करेंगे। यहाँ पर अतिथि शिक्षकों का कहना है कि हम गरीब हैं। कई अतिथि शिक्षक ऐसे हैं मित्रों जिन्होंने बीएड और डीएड में एडमिशन लिया और एक सत्र की फीस उन्होंने भर दी, दूसरी सत्र की फीस ना भरने के कारण वो प्रशिक्षण नहीं ले पाए और डीएड बीएड से उनके एडमिशन को रिजेक्ट कर दिया। ये सच्चाई है मध्य प्रदेश के गेस्ट टीचरों की। लगातार गेस्ट टीचरों की आवाज में उठाता आया हूं, लेकिन आप अगर मेरी मदद करेंगे, सपोर्ट करेंगे तो हर काम आसान होगा। मित्रों, ये सोशल मीडिया है, ये नेटवर्किंग है। मित्रों, इससे खबर तुरंत 1 मिनट में कहीं से कहीं पहुंच जाती है।
मैं आपकी खबर शिक्षा विभाग तक पहुंचाता हूं मित्रों। लगातार नए नए अपडेट सरकार से मांग करते हैं अतिथि शिक्षक के पद स्थायी किया जाए। पद स्थायी भी होगा, विभागीय परीक्षा भी होगी, लेकिन उसमें हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है एकता। हाँ, एकता, अगर हम में एक यूनियन होगा तो हम कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन हम कैटेगरी में बढ़ चुके हैं। पात्रता परीक्षा वाले कह रहे हैं कि हम ही नियमित हों, जो चयन परीक्षा वाले हैं वो कह रहे हैं हम ही नियमित हों, जिसने डीएड बीएड कर लिया है पत्राचार या एनआईयूएस से वो कह रहा है कि हम ही हों, और कई ऐसे हैं जो 12-14 साल से कंटिन्यू लगे हैं, उनके पास में अभी तो बीएड भी वो नहीं कर पाए हैं गरीबी के कारण। वो कह रहे हैं कि सर हमारा ही कुछ हो जाए। कुछ रिटायर होने वाले हैं, 55 साल के हो गए हैं, उनका कहना है कि सर हमको अगर सरकार कुछ कर दे तो 5 साल हम भी शिक्षा विभाग में नौकरी कर लेंगे। लेकिन ये 14-15 सालों का क्राइटेरिया कैसे कैसे निकला है, ये सब गेस्ट टीचर जानते हैं। लेकिन आज मैं एक मांग करता हूं लोक शिक्षण संचालनालय से, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से, मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह जी से, कि अगर आप ऑनलाइन अटेंडेंस लगवाना ही चाहते हैं तो अतिथि शिक्षकों के लिए टैबलेट की राशि आप उनके अकाउंट में डलवा दें, जिससे कि वो टैबलेट ले सकें और ऑनलाइन अटेंडेंस लगा सकें। ये पीड़ा है, और एक गरीब व्यक्ति, उसके लिए 10,000 रुपये बहुत बड़ी रकम होती है मित्रों। जो अपना घर चलाता हो, 14,000 मासिक मानदेय वो समय पर नहीं मिलता है। अतिथि शिक्षकों को दीपावली पे मिलता है, फिर होली पे मिलता है, और हजारों बार मांग करने के बाद आवंटन आता है, फिर बिल बनते हैं, फिर कई दिनों बाद आपका जो मानदेय है वो मिलता है। और फिर भारी अगर आपको गलत नज़र से देख रहा है तो आपकी राशि को 1-2% लगा देता है, जिससे कि आधी ही राशि आपको आपके खाते में आ पाती है। और तमाम शिक्षक भी घबरा रहे हैं। मध्य प्रदेश के शिक्षकों का कहना है कि सर ई अटेंडेंस, ऑनलाइन ही अवकाश, ये क्या है। अब यहाँ पर नियम बदल रहे हैं मित्रों। जैसा जैसा आपने देखा होगा, पहले शिक्षा विभाग में हिंदी वाला ही अंग्रेजी पढ़ा देता था, विज्ञान वाला ही गणित पढ़ा देता था, लेकिन ना, नियम को चेंज कर दिया गया और अब नियम परिवर्तन हुए हैं, और इन नियमों में हजारों अतिथि शिक्षक बेरोजगार हुए। हर वर्ष अब की बार तबादला चला, तबादला में कई भाई बाहर हो गए, उनको ना तो कोई प्राथमिकता दी लोक शिक्षण संचालनालय ने, और उनसे कह दिया कि हम अब कुछ दिन बाद चॉइस फिलिंग कराएंगे, आप भी कह लेना, आप अतिथि शिक्षक में लग जाओगे। मित्रों, टेट के नंबर नहीं जुड़े हैं। एक भाई बहुत दूर से, रीवा जिले से, मुझसे अभी फोन पे बात कर रहे थे, सर मेरा टेट पास है, मैंने उनका सबको चेक किया, सब कुछ सही है, लेकिन 30 नंबर नहीं जुड़े हैं स्कोर कार्ड में। कई भाइयों के कल अनुभव के अंक जुड़े हैं, इस साल के नहीं, पिछले साल के 4 अंक। बड़े खुशी हो रहे थे, बोल रहे थे सर जुड़ गए, और इस वर्ष के अपडेट नहीं हुए। एक गेस्ट टीचर है। मित्रों, समस्त अतिथि शिक्षक सरकार से मांग कर रहे हैं कि आप हमारा पद स्थायी करें, और अब हमारे लिए अगर आप पूरा काम करवाते हैं तो जो मानदेय था, और एक बार शिक्षा मंत्री जी ने कहा अतिथि शिक्षकों के लिए कुछ वेतन की व्यवस्था नहीं है, इंदर सिंह परमार जी थे, हम तो सिर्फ एक सम्मान राशि देते हैं, सम्मान के तौर पर सम्मान राशि देते हैं, वेतन मानदेय की कोई प्रक्रिया है नहीं। तो भाइयों, ये सरकार लगातार अतिथि शिक्षकों से काम तो करवाती है, नियम तो नए नए लेती है, लेकिन इनके बदले में उनको कुछ नहीं मिलता। पहले तो आपने देखा होगा, पत्राचार से डीएड करते थे लोग, और जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते थे उनको डीएड में एडमिशन दे दिया जाता था, और जो अतिथि शिक्षक है इसका अनुभव ही नहीं मान्य किया जाता था, इसके अनुभव को ही नहीं लेते थे। जब आंदोलन किए, सरकार से मांग की, तब इसके अनुभव को काउंट किया गया। 2018 के पहले ऐसा ही प्रावधान था, किसी को भी रख लिया कभी भी, लेकिन कोर्ट का जो आदेश है, कहीं ना कहीं जैसे कोई टीचर आता है, इसके बाद भी उसको पहली प्राथमिकता मिले। मित्रों, यह मेरी मांग है। बाकी आप सभी क्या कहना चाहते हैं ई अटेंडेंस के बारे में, एक कमेंट्स जरूर करें मित्रों। जय हिंद, वंदे।